अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। मैं शेख एजाज़ अहमद अब्दुल गनी आज एक ऐसे मौजू पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हर जो परदेश में जो रहता है उस बंदे को मेरे इस वीडियो पर देखकर थोड़ा गौर करना है। इस वीडियो का मेरा उन्वान है परदेश की ज़िंदगी। समाज फरमाइए। मेरे हिसाब से अल्लाह ताला जिसका दाना पानी जिधर रखता है उधर जाता है। अब कई लोग अपने मुल्क को छोड़ के परदेश में जाते हैं रोज़ी के लिए। अभी जिसकी जिसकी कैटेगरी है, जिसका जिसका एजुकेशन है, जिसकी जिसकी डेसिग्नेशन है, वो हिसाब से उसको काम मिलता है, वो हिसाब से उसको काम भी मिलता है, नहीं भी मिलता है। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी अब परदेश में आया तो कई लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि उनको वो अब आने के बाद काम करना ही है और अपनी ज़िंदगी गुजारना है। चलो ठीक है, ये तो हो गया। फिर इधर काम को लग जाता है, फिर पैसे आते हैं, फिर वो अपने घर भेजता है। सभी का वेल टू डू सेटल अपने मुल्क में और इधर नहीं होता। फिर वो पैसे भेजते जाता है, वक्त का पहिया गुजरता है और उसकी ज़िंदगी आगे गुजरती है। पैसे आते हैं, भेजता है, पैसे आते हैं, भेजता है, रात दिन काम करता है। परदेश में ऐसा नहीं कि सभी के हालात अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। जैसा दिखता है वैसा नहीं है, बहुत सारे मुश्किलात हैं। किसी का अच्छा जॉब है, किसको टाइम पे सैलरी मिलती है, किसको नहीं मिलती है। कई मर्तबा काम छूट जाता है, कई मसले आ जाते हैं, मुश्किलात आ जाते हैं। वो ज़िंदगी गुजारता है और अपने घर वालों को पैसे भेजता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब छुट्टी जाता है 1 साल के बाद, बहुत सारा गिफ्ट लेके जाता है, लोगों को देता है, आता है और मस्त मलंग रहता है। इसी दौर उसका वक्त गुजरता है। फिर इसी बीच में बच्चे उसके बड़े होते हैं, कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, सिस्टम चलता है। फिर बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों की शादियां होती है, फिर बच्चों की शादी होती है, बेटियों की शादियां होती है, कोई अच्छा एजुकेशन करता है, कोई बिजनेस करता है। ये सिस्टम चलता है। नाना बनता है, दादा बनता है, बहू आती है, बहुत उसका उदो उदो होता है। ये कब तक? जब तक वो काम पर है, जब तक उसके पास पैसा है, जब तक वो किसी को देता है, गिफ्ट देता है, आता है, जाता है। सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन एक ज़िंदगी की तल्ख हकीकत है। तो आए परदेश में रहने वालों, जब तक तुम इधर परदेश में हो, सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड ज़िंदगी जियो। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को ना दो, लोगों को ना करो, ज़रूर करो, अपने फ़र्ज़ को अंजाम दो और अपने बारे में सोचो। बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी, वो उनके घर जाएंगे। बेटी किसकी है? बेटी दामाद की है। बेटा किसका है? बेटा बहू का है। हम लोग उसके अंदर डिस्टर्ब न करें, उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें। फिर इधर से वो रिटायर होके अपने मुल्क जाता है कई बरसों के बाद, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद। फिर डे बाय डेज उसको एक एक अलग अलग तजुर्बा आता है। कहीं अच्छे भी आते हैं, कहीं बुरे भी आते हैं और पस्त हो जाता है। अगर वो सिस्टम के अंदर जब परदेश में रहता है, उस वक्त अगर उसके पास पैसे की पूंजी अगर है, उसकी सीयत है, तो अच्छा है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अरे परदेश में रहने वालों, अरे परदेशियों, आप थोड़ा तवज्जो दें। फिर वही बात आ गई, सेहत और फाइनेंस और ऐसे
वगैरह वगैरह। तो किसी के जब आप रिटायर होके जाओगे वहाँ पर पूंजी ऐसी रखो कि किसी का मोहताज ना हो जाए, किसी में इन्वॉल्व ना हो। बेटा है छोड़ दो, बेटी है छोड़ दो, उनकी उनकी ज़िंदगी जीने दो। आप और आपकी घरवाली पुरसुकून अपनी ज़िंदगी जियो। कहने का मेरा मतलब है जब तक आप इधर हैं, परदेश में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वो इंसान की कीमत है। एक बार रिटायर होके जाएगा तो ज़ीरो है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा। इसमें नाराज़ भी होने की ज़रूरत नहीं है, सभी ऐसे नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी, हर एक अपने अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को जब तक परदेश में है अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें और किसी से ज़्यादा दिल न लगाएं, ताकि ज़ैफ़ियत में उसको बुरा ना लगे। एक मेरी छोटी सी ये एडवाइस है, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो ओके, नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। शुक्रिया।